फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को देख रहा होगा अलर्ट का सिंबल है जो कि ग्रेड आउट हुआ है। ग्रेड आउट यानी कि वो एक्टिवेट हो चुका है और उसके बाद वो ग्रेड आउट हुआ है। तो जब वो एक्टिवेट हुआ दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है टेलीग्राम पे, ये देखिए 28 थे 27 को, और ये भी 27 सितंबर है। 27 सितंबर को मुझे अलर्ट आया दोस्तों। मैंने खुद कमेंट किया टेलीग्राम के, आई हैव इन्वेस्टेड 40 के लॉन्ग टर्म 2 to 3 मंथ्स। दोस्तों आज 2 to 3 मंथ्स हो चुका है। अभी आप लोग खुद देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को आराम से 20 से 25% मेरी होल्डिंग मैंने लिया था। उस समय मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था दोस्तों। मैंने 40 यहाँ पे लिखा था मैंने कि 40 के लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों मैंने कुछ इंक्रीज भी किया था, और वही प्राइस दोस्तों 476, और यहाँ भी दोस्तों ये रहा 476। इसी मोमेंट में मैंने परचेस किया और 2 से 3 मंथ में आज यहाँ पर मेरा 30-40% के आसपास यहाँ पर मुझे अमाउंट दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट सिर्फ इसी में दोस्तों मैं 1 लाख टच होने वाला है, और मैं अभी भी होल्ड करूँगा। तो दोस्तों ये जब भी जो मेरी ट्रेंड लाइन्स होती हैं इनका ब्रेकआउट देगा दोस्तों, तो आप लोगों को इस तरह अलर्ट आ जाएगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये जो टेलीग्राम सर्विस दोस्तों मैं आप लोगों को न्यू ईयर के लिए जो हमारा 2024 के वेलकमिंग पे मैं चाहता हूँ कि दिल से चाहता हूँ दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो, और जो नए अपकमिंग ट्रेडर्स हैं उनको भी बिल्कुल काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिले। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को गिव अवे में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पार्टिसिपेट कैसे करना दोस्तों मैं आपको इन बिटवीन वीडियो में बताऊँगा। तो अप्रॉक्सीमेट में 10 से 25% लोगों को मैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल मुझे 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लॉटरी सिस्टम रहेगा दोस्तों, तो 20 से 25% लोगों को मैं कोशिश करूंगा गिव अवे प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बताओ दोस्तों, एक और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, मैं भी हवा में बातें नहीं करूँगा दोस्तों। यहाँ भी मैंने 25,000 यहाँ पर अलर्ट आया, और यहाँ मैंने 25,471, ये देखिए दोस्तों ये 471 हो रहा। तो इसी मोमेंट पे दोस्तों मैंने परचेस किए। मैं खुद इस स्टडी पे अच्छा खासा एक 6 से 7 लाख रुपए लगा के रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। अब मैं दोस्तों आपको लॉजिक बता देता हूँ भाई हुआ क्या है, ठीक है। तो लॉजिक अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी ये इस तरह का ब्रेकआउट होगा आपको टेलीग्राम पर अलर्ट आ जाएगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट करने की दोस्तों आप लोगों को बता दूंगा इन बिटवीन। तो अभी मैं लॉजिक बता दोस्तों, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं स्टॉक्स यहाँ पे निकाल के रखता हूँ वो किस लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक आईपीओ पे बेस्ड है दोस्तों। नहीं यहाँ पे आप लोगों को आईपीओ पे कुछ पैसा नहीं लगाना है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं, ये फिंगर क्रॉस जैसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे आईपीओ आने के बाद जब कोई नई कंपनी रजिस्टर होती है, उसका जब पहला दिन होता है, तो उस दिन हम लोगों को सारी विजिबिलिटी हो जाती है, कितनी प्रीमियम आई, क्या ओपन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका इशू प्राइस है, ठीक है, ये वाला ये प्राइस तो हमको पता लग जाता है कि 317। तो यहाँ पर जो सेंको का था इशू प्राइस, ये कितना था भाई 317। तो इस मोमेंट पर ये इसका इशू प्राइस था। अब क्या हुआ भाई, ओपनिंग हुई पहले दिन ही सीधा ओपन हो गया 30 to 40%। दोस्तों आप जैसा या मेरे जैसा कोई रिटेलर अगर सीधा 15 दिन की होल्डिंग में अगर उसको आराम से 30 से 40% बन रहा है तो क्या करेगा, वो बिल्कुल इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और स्पेशली जब यहाँ पे रेड कैंडल बनी, खुलते से मार्केट तेजी से गिर रहा है, तो आपको जब लगा कि भाई चलो 40% अप हुआ है, वाओ, तो आपको इमीडिएटली दोस्तों ये देखिए पहले दिन ही उसने 10 से 20% अपना फॉल दिखा दिया। तो आप में मचेगी खलबली, हड़बड़ी हो जाएगी दोस्तों। हम लोगों में रिटेलर हम लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। तो हम लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू करें, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा दोस्तों, स्टॉक में दोस्तों इतनी कैपेबिलिटी थी 444 पे ओपन होने की, यानी कि अपने 40% ऊपर होने की। दोस्तों फिर से मैग्नेटिक की तरह वहाँ पर फिर से जाएगा, ट्रेड करता हो। तो ये देखो यहाँ तो बॉटम बना दिया, उसके बाद फिर से गया, और फिर दोस्तों ये देखो सबसे विशाल काय कैंडल यहीं पे क्यों बनी, क्योंकि इसी मोमेंट पे उसने अपने जो ओपनिंग प्राइस थी उसका ब्रेकआउट दिया। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेना है, जो कि हमारा टेलीग्राम आपको अलर्ट दे देगा। मैंने भी एंट्री ली दोस्तों, 25,000 का इन्वेस्ट किया था यहाँ पर 370, और मेरा दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैं घबराता नहीं दोस्तों, अभी कुछ कोविड न्यूज़ भी आ गई थी, मैं नहीं एग्जिट हुआ दोस्तों। मुझे पता है हम लोग ऑलरेडी एक बार कोविड से लड़के बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ भी दोस्तों मेरा आराम से 50-60 हज़ार रुपये के ऊपर अभी मुझे दिख रहा है। मैंने कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की थी। अब चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाया तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ये आईपीओ की लिस्ट हुई, ठीक है। तो ये आज जैसे कि मैं न्यू ईयर के लिए बना रहा हूँ, 31 दिसंबर की रात को बना रहा हूँ मैं, यानी कि 31 के आसपास। अभी 1:17 हो रहा है दोस्तों। काफ़ी हार्डवर्क होता है दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ करेंट टाइम इन इंडिया, चलिए यही ले लेते हैं
तो ये देखिए दोस्तों, अभी रात को मैं संडे को 31, तो दोस्तों काफ़ी हार्डवर्क लगता है दोस्तों हम लोगों को। सभी लोग जो आप लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों, नाइट का टाइम इतना सुकून भरा होता है, तो हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेशली वीकेंड्स को, ताकि सेकंड डे कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं हो हम लोगों को। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 31 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो IPO, ये IPO आया 28 तारीख को, 29 तारीख को, तो लेटेस्ट IPO उस पर नज़र रखना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल एज़ेड, मैं सारे दिखाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। एज़ेड अभी आया, तो इसने अपनी क्या था, इसका इशू प्राइस 524। लॉजिक को समझना दोस्तों, एज़ेड यहाँ पर आया, इशू प्राइस क्या था 524। 524 कहाँ पर है, मैं मार्क कर लेता हूँ 524 को। 524 और नीचे है भाई 524, इधर कहीं है, ठीक है। तो ये भाई, ये रहा उसका इशू प्राइस, यानी कि जिनने IPO लिस्टिंग की बहुत लकी रहे दोस्तों, उनने ये तो इतना पैसा दिया, लेकिन इसकी ओपनिंग कब हुई, सीधे इसकी ओपनिंग हुई दोस्तों वही 30-35%। सेम स्टोरी दोस्तों सेंको वाली, याद रखना, वो भी 35 के ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर जब उसने ब्रेकआउट दिया तो एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने या मैंने IPO लिया होता, हमारा लिस्ट होती हो, देखते पहले दिन ही बड़ी कैंडल बन गई है, डेली कैंडल पे दोस्तों 5 मिनट में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर पहले दिन ही बड़ी कैंडल बन रही है, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग, तो आप दोस्तों क्या करोगे, यहाँ कहीं भैया निकल लेते हैं, 35% ही बहुत है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर निकल लोगे। अब क्या होगा, आप लोग, मैं भी निकल लूँगा दोस्तों, 35 है तो मैं क्यों रिस्क लूँ, कितना गिरा क्या भरोसा। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर अभी जितना भी गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो। अब जब भी दोस्तों ये ट्रेड करता है, इसका ब्रेकआउट देगा, किसका ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अपने पहले दिन के ओपनिंग के हाई का ये मूवमेंट दोस्तों हमको चाहिए अलर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ टेलीग्राम पे, क्रॉसिंग अप हाइफन लॉन्ग टर्म IPO लिख देता हूँ, IPO स्ट्रेटजी। तो ये बन गया दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अलर्ट, ठीक है। अब ये अलार्म का सिंबल आ जाएगा 1 2 3 4, ये देखिए तो अलार्म का सिंबल आ गया है, एक्टिवेट है, ग्रेड आउट नहीं हुआ है। अब दोस्तों जब भी ये वाला स्टॉक अपने इसको ब्रेकआउट करेगा, आप लोगों को टेलीग्राम पे उसका ऑटो अलर्ट आएगा। तो दोस्तों ये टेलीग्राम की अलर्ट सर्विस है, जनरली यहाँ पर दोस्तों चार्ज्ड होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आपको पार्टिसिपेट करने के दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट या हैप्पी न्यू ईयर, जो भी आपको करना हो। तो मोस्टली दोस्तों आप हैप्पी न्यू ईयर को फर्स्ट, अभी आज जैसे मैंने बताया दोस्तों तारीख है 31, तो 1 तारीख को दोस्तों मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों 100 500 जो भी मेरे को आती हैं, तो उस हिसाब से मैं या तो मकर संक्रांति होती है 14 जैन जब भी होती है उस टाइम करूँगा, या फिर रिपब्लिक डे पर। तो 10-15 दिन में इसको रखूँगा आपके लिस्ट पे, जब आप लोगों का जो भी कमेंट से पार्टिसिपेट कर सकते हो, विंडो ओपन रहेगी 10-15 दिन तक। उसके बाद में या तो 14 जैन या फिर 26 जैन को हम लोग इसका गिव अवे रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। अब भाई बात कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये दोस्तों बिल्कुल हाईलाइट रहेगा, रेड कैंडल बनना है, बिल्कुल साइकोलॉजी पे काम करा। अब ये जो पहला वाला मैंने क्यों नहीं दिखाया, पहला वाला हमारी साइकोलॉजी पे काम नहीं करा, इसको हमको छोड़ देना है। क्यों नहीं काम कर रहा भाई पहला वाला, क्योंकि खुलते से ही ऊपर जा रहा है ना। तो इसमें दोस्तों बहुत अच्छी, कितना हुआ भाई 448 पे इसका वो था, क्या था 448, कहाँ पर है 448, 448। तो देखिए दोस्तों 448, एक मैंने कुछ गलत देख लिया है, हाँ इशू प्राइस 448 थी, और दोस्तों ये लास्ट ट्रेड प्राइस यानी 448 थी, और 448 पर ही ये थोड़ा सा ऊपर खुला। तो इसमें क्यों बुकिंग करेंगे भाई, मैंने 15 दिन होल्ड किया, मुझे मिला 1% के लिए, मैं क्यों बुकिंग करूंगा, करेक्ट है ना बात। तो यहाँ पे हमारी लॉजिक नहीं बन रही, ठीक है। अगर इसका इशू प्राइस यहाँ कहीं होता और फिर ये ओपनिंग होता 95% ये वक्त, तब प्रॉफिट बुकिंग आती। इसमें देखो तो ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इशू प्राइस के आसपास ही खुला है, तो लोग अभी इसको होल्ड करेंगे, इसमें हमको एंट्री नहीं लेना है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टॉक को अभी नहीं लिया। अब देख लेते दोस्तों इसमें क्या हुआ, RBZ, मैं उसके पहले दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सेंको, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, और ईशा यही बता चुका हूँ, जेकल। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों मैंने एंट्री ली आपलोगों के सामने खुल्लम खुल दो, तो मैं क्वांटिटी बढ़ाई भी है। पहले मैंने 37,000 की ली थी 172 में, फिर मैंने और बढ़ा दी दोस्तों क्वांटिटी, दोस्तों से 6 से 7 लाख मैंने यहाँ पे लगा के रखा, मेरा अच्छा खासा 10 के ऊपर दोस्तों, यकीन मानो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। जर्नी में यहाँ पे यूट्यूब के गाइडलाइन पता नहीं अलाउ करते होंगे कि नहीं दिखाने को, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ओके, तो ये देखिए तो सिंपल रेड लॉजिक, ये जो ब्लू लाइन है ये इसका इशू प्राइस था कितना 141, ठीक है।
इशू प्राइस था, उसके बाद ये ओपन हुआ सीधा 22%। दोस्तों आपके जैसा मेरे जैसा ट्रेडर अगर 22% प्रॉफिट बुकिंग बंद कर ही लेंगे, यस किया हमने प्रॉफिट बुकिंग, जिनने नहीं किया उनको सीधा 10% पे आके हो गया। अब दोस्तों क्या किया, ऊपर गया 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 और यहाँ पर दोस्तों उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो तो आराम से उसने हमारा 30, 40, 50% के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं नहीं डर रहा हूँ दोस्तों, नीचे भी आया, क्यों? क्योंकि मेरे को डर नहीं है दोस्तों, यहाँ तक भी आ जाएगा ना, यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा। कैसे बोल सकता हूँ मैं? क्योंकि ये देखिए पुरानी हिस्ट्री बोलती है दोस्तों, आया यहाँ पर, ठीक है, गया नीचे, ये देखिए सबसे बड़ी विशालकाय कैंडल बनी क्योंकि उसने अपने ओपनिंग प्राइस का तोड़ा और ये थी उसकी इशू प्राइस। इशू प्राइस से सीधा 30-40% एबव ओपन हुआ दोस्तों। देख लो 30-40% ऊपर होता है तो 2-3 दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर जब ये इसका ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप, सीधा उसने यहाँ पे 12-13% लगाया। उसके बाद जैसे मैंने बोला मैं डरता नहीं हूँ, उसके बाद फिर नीचे आया तो ये देखिए यहीं पर इसने फिर से सपोर्ट लेके दोबारा भागा। ये है दोस्तों एकदम सबसे ताकतवर सपोर्ट ऑफ द स्टॉक का, कोई भी प्राइस मूवमेंट हो यही सबसे ताकतवर सपोर्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों एक बहुत प्यारा यहाँ पे, उसके बाद जिन्होंने पेशेंस में पास होगा ना, ये परीक्षा थी दोस्तों, जिनने यहाँ तो खरीदा उसके बाद जब नीचे गया ढक ढक ढक, और ये जो कैंडल थी 26 अक्टूबर, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम था दोस्तों। जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया उनको मिल गया डिग्री बोनस, सीधा पैसा डबल जैसी बात होने जैसा दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे माहौल। लेकिन ये कैंडल दोस्तों कौन है दम जो यहाँ पे खरीदे दोस्तों, समझना बात को, यहाँ पे उसने खरीदा, ठीक है, 10% उसको प्रॉफिट दिखा और फिर बैक टू बैक जाते जाते उसका आंखों के सामने दोस्तों 15 दिन में जीरो हुआ, जीरो के बाद दोस्तों माइनस हुआ। तो कौन इतना ताकतवर ट्रेडर है दोस्तों जो इस वाले कैंडल पे भी अपना एग्जिट ना करे? क्योंकि ये देखो सब तोड़ दिया दोस्तों, सपोर्ट अपोर्ट सब तोड़ के बाइक प्राइस के नीचे आ गया, माइनस दिखने लगा। जो 10% दिख रहा था वो आज माइनस दिखने लगा। तो दोस्तों अच्छे हिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत जिगरा चाहिए यहाँ पे बने रहने के लिए। फिर उसके बाद जो पास हो गया दोस्तों वो अपर सर्किट पे फंस के सीधा दोस्तों पैसा डबल बना यहाँ पर। इतना इजी नहीं देता दोस्तों स्टॉक मार्केट, इस तरह एग्ज़ाम लेता है दोस्तों हम लोगों के। एक और ये है दोस्तों, ये भी है आप लोगों को सेम स्ट्रेटजी है। वहीं पे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, विशाल कैंडल बनाया 28-29, यहाँ पे उसने एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम के बाद सीधा पैसा डबल। यहाँ ये वाली जो कैंडल था तो एग्ज़ाम बिल्कुल देखो टच ही कर दिया, बाई प्राइस पे लाके छोड़ दिया उसने। सेम स्टोरी सारों में दोस्तों आपको एक सिमिलर सी स्टोरी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर ये देखो ये ग्रेड आउट हो गया अलर्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये देख रहे हो ये वापस गया कितना परसेंट, यहाँ पर ये गया वही 20-30%। अब दोस्तों क्या हुआ, ये एग्ज़ाम ले रहा है क्या हमारा, ये देखिए वापस जितने में था उतने में आ गया। अब लोग टिके हुए हैं। अब ये किस तरह एग्ज़ाम ले रहा है दोस्तों, ये नीचे गिर के एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे हमको रुला के एग्ज़ाम ले रहा है। रोना मतलब ये एक दिन का कैंडल है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18, 1 महीना हो गया दोस्तों इसको इसी प्राइस पर रुलाते। तो ये अलग अलग तरीके से दोस्तों हम लोगों का एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों यहाँ पर भी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का, जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों 2 से 3 महीने मैंने यहाँ पे कमेंट में डाला था, तो 2 से 3 महीने अगर रखें दोस्तों देखना आप इसको, ये मार सकता है यहाँ से यू टर्न, काफ़ी संभावना है। क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों सब 1 2 3 बार हमको यहाँ कमाल देखने को मिला, फिर से इसमें हमको कमाल देखने को मिल सकता है। चौथा स्टॉक, अरे बाबा ये देखो दोस्तों, तभी मैं सोचूं मेरा 7 लाख का 10 लाख के ऊपर क्यों दिख रहा है दोस्तों। कई बार मैं डेली ट्रेक नहीं करता हूँ, एक बार ले लेता हूँ मैं लॉग आउट कर देता हूँ दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं। ज़ीरोधा है मेरे पास, उसमें मैं उसको मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी मेरा दूसरा ट्रेड है उसको मैं इंट्राडे वगैरह ऑप्शंस के लिए यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बार बार देखूंगा तो पगला जाऊँगा, अरे इतना ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैं नहीं देखता हूँ दोस्तों। लॉग आउट करके फिर भूल जाता हूँ। मेरा इंट्राडे के लिए अलग डीमार्ट अकाउंट है दोस्तों, इन चीज़ों के लिए अलग है। तो अभी इसमें दोस्तों बिल्कुल मैं बनाए रखूँगा, मुझे कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। प्रोटीन इसने दोस्तों एकदम स्पाइक मुझे प्रॉफिट दिया था, उसके बाद सीधा दोस्तों मैं बता रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे फेल हो गया। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो इस जगह उसने मेरी परीक्षा ली, मैं यहाँ फेल हो गया था। क्या हुआ दोस्तों, मैंने यहाँ पे खरीदा था, ये देखिए ग्रेड आउट हुआ है, यहाँ खरीदते दोस्तों मेरे को इतना अच्छा खुशी हुआ, देखते से पैसा 2-3 दिन में एक आराम से दोस्तों एक 25,000 लगाता हूँ मैं इसमें, तो मेरा 35 के आसपास दिखने लगा। मैंने कहा वाह, तो मैंने होल्ड किया थोड़ा रुलाया, और दोस्तों जब ये वाली स्पाइक नीचे मारा ना दोस्तों मैं हिल गया। सीरियसली बता रहा दोस्तों मैं क्यों हिल गया, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल थी, मुझे पता है ग्रीन है, अगर रेड होती तो मैं नहीं हिलता। ग्रीन थी यहाँ पे आके दोस्तों, अगर मैंने पेशेंस रख लिया होता
तो फ्रेंड्स मेरे को आराम से यहाँ भी डबल जी से चाहिए दोस्तों। ये एग्ज़ाम लेता है दोस्तों, हर बार हर स्टॉक में एग्ज़ाम लिया है। मैं यहाँ फेल हो गया दोस्तों, लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने एग्जिट कर लिया था। इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ज़रूरत लॉगिन ही नहीं करता हूँ। उस समय मैं लॉगिन करके पोजीशन बना रहा था, मैंने देखा कि ये तो बाई प्राइस से भी नीचे चला गया है, तो वो मैं निकल गया। ठीक है, कोई नहीं। ये भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी ये देखिए एग्ज़ाम लिया, ठीक है, बैक टू बैक उसने ऊपर लगाया, वापस आके 5% फिर भागा है दोस्तों। अब ये भागेगा आराम से, कोई ये देख लेते भाई, इसमें भी ये भी है। अभी मैं दोस्तों कुछ काम की बात बता देता हूँ, ये भी है, छोड़ो, ये भी है, ये है। अभी मैं आपको कुछ काम की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए तो अब मैं इसमें ना अलर्ट लगा के रख देता हूँ, ठीक है। अलर्ट दोस्तों अभी नहीं लगाता हूँ, मुझे लिमिटेड अलर्ट मिलते हैं। अभी कितनी दूर है ये अपने यहाँ से, 11-12%। दोस्तों जब ये थोड़ा पास आएगा तब मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा। मुझे 20 अलर्ट्स मिलते हैं जनरली, तो मैं कुछ बढ़वाऊंगा अगर मुझे चाहिए होंगे और अलर्ट। ये वाला आ रहा है दोस्तों ऊपर की तरफ, कितनी परसेंट, हाँ 4-5% दोस्तों। यहाँ पर ये यहाँ अलर्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलर्ट लगाता हूँ कि जब भी इसका ब्रेकआउट दे, क्रॉसिंग अप, ठीक है, तो -IPO लॉन्ग टर्म यानी कि 2 to 3 मंथ्स होल्डिंग। चलिए ये लग गया अलर्ट, आजा ये आ गया दोस्तों यहाँ पे अलर्ट का सिंबल। अब भाई ये देख लेते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी लगा के रखा है मैंने। कितना दूर है भाई ये अभी अपने अलर्ट ट्रिगर होने पे, बहुत दूर है दोस्तों। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, क्यों मेरा अलर्ट ख़राब करूँ। जो बिल्कुल लगने वाले होंगे फिर से मैं डेली दोस्तों इसमें एनालिसिस करता हूँ इन पर, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल जान है। जान बोले तो एकदम बिल्कुल, मतलब एक बहुत सालों से दोस्तों मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं एकदम कीड़ा बन चुका हूँ दोस्तों इस वाली स्ट्रेटजी का। मेरे को अच्छा खासा डबल पैसा बना के दे। चलिए बड़ी बातें नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं काम की बात करते हैं। ओके, ये है अभी 25%, तो इसको भी दोस्तों डिलीट करता हूँ, काफ़ी दूर है। इसको मैं लगा दूंगा फिर से कल परसों जब थोड़ा पास आएगा। हाँ दोस्तों इसको देखो दोस्तों, इसमें ये एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक बड़ा जो इसका जूस था सारा यहाँ निकल चुका है। अभी दोस्तों इसमें एक चीज़ बन सकती है बात, ये देखिए अभी ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला है। तो दोस्तों जिनको अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना इन्वेस्ट, तो आराम से इसमें ये खुला चिल्ला के बोल रहा है आओ मुझे इन्वेस्ट करो, मैं भागने को तैयार हूँ। खुल्ला बोल रहा है दोस्तों ये। तो ये हालांकि वो स्ट्रेटजी तो हमारा सारा जूस पी लिया, लेकिन ये नॉर्मली एक 2024 के फर्स्ट वीक में हम लोग इसमें अगर ऊपर भागता है तो आराम से उसमें हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं, 1-2-3 महीने के लिए इसको लेके रख सकते हैं। तो ये खुल्ला हमको एक स्टॉक मिल गया। अभी वही देख लेते हैं सेलो, ये भी ठीक है, इसमें भी अलर्ट लगा हुआ है। और ये रहा है भाई, ये इसमें कितना दूर है, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ तो ये जो है अभी दोस्तों हर वीकेंड को दोस्तों मैं इससे पूरी रीएनालिसिस करके करता हूँ। अरे बाप रे, इसका ये देखो, ये नो, ये तो लग रहा है लेटेस्ट वाला है। हाँ ये देखिए दोस्तों नो कैप है ना, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहीं पर इसका जो था वो इधर ही तो था, 448 पे ही था, उतने पे ही खुला भाग रहा है। इसमें कोई हमको दम नहीं दिख रहा है। ये रहा दोस्तों दमदार, ये है दोस्तों एक बिल्कुल हाईलाइट, एकदम हाईलाइट पे, हाई अलर्ट पे रख दो। क्यों? क्योंकि ये कितनी दूर है भाई, इसने 1-2% दूरी पर है दोस्तों। कल मंडे ट्यूसडे को भी ये ब्रेकआउट दे सकता है दोस्तों, बिल्कुल इसमें तैयार रहना है हमको, ठीक है। ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे ये अलर्ट लगा दिया, अलर्ट आ जाएगा। FZ ये दोस्तों इसने देख रहे हो अपर सर्किट लगा रखे हैं, अपर सर्किट दिखा देता हूँ, खुलते से ही अपर सर्किट लगा है इसने, ये देखो। तो ये भी हमारे काम का नहीं, अपर सर्किट में हम कहाँ एंटर होंगे, ठीक है। अब देख लेते भाई और क्या है। ये दोस्तों सारे मेरे 2 से 3 मंथ के मैंने यहाँ पे IPOs वाले निकाल के रखे हैं। ये दोस्तों ग्रीन कैंडल बनी, मैं ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। रेड कैंडल बननी चाहिए फर्स्ट वाली, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसमें ग्रीन बना है तो इसको फिलहाल मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये भी ग्रीन बनी फर्स्ट कैंडल, ये देखिए दोस्तों ज़बरदस्त, ठीक है। अब ये है, अगर मैं यहाँ अलर्ट लगाता हूँ, इसको दोस्तों एक काम का यूटर्न मारने देंगे, ठीक है, फिर हम अलर्ट लगाएंगे। अभी तो 10-11% है, यानी कि यूटर्न से मेरा मतलब है 1-2 ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर भागेगा, फिर यहाँ कहीं आएगा तब मैं अलर्ट लगाऊंगा। अभी मैं अपना अलर्ट ख़राब नहीं करता हूँ। ये दोस्तों ये है बिल्कुल हमारे अलर्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर आया, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद फिर नीचे गया, लोअर सर्किट लगा। अब दोस्तों ये भागने को तैयार है, इसमें मैं अलर्ट लगा देता हूँ। कितना दूरी पर है भाई, ये 10-12% है, तो ये भाग सकता है दोस्तों 2-3 दिन में। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं IPO लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह मैं दोस्तों एनालिसिस करके आप लोगों के सामने, स्पेशली ये रहे हो गया, ठीक। तो एक तो ये हो गई। दूसरी दोस्तों जो मैं इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स लेकर आता हूँ, जैसे कि कल के लिए मैं लेकर आया हूँ SBIN,
इसको मैं, तो इनके अलर्ट भी दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो किस तरह मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेलीग्राम में जैसे कि 1 जनवरी के लिए मैं दोस्तों ये स्टॉक निकाल के रखे, मैंने लेवल नहीं डाले, लेकिन अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो ये तेज़ी से नीचे से फॉल देखने की प्रॉबिलिटी लगती है, क्योंकि इसने हाई सपोर्ट 1 2 3 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये फर्स्ट 15 मिनट का हाई एंड लो ऑल्सो नॉट ब्रोकन एंटायर डे, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो ये देखिए दोस्तों 5, ये 5 मतलब 5 मिनट की कैंडल, तो ये इंट्राडे के लिए, ठीक है, इंट्राडे के लिए एक्टिवेट होता है। तो इसका भी दोस्तों आप लोग अलर्ट आ जाएगा कि इंट्राडे इसने ब्रेक डाउन किया है। दूसरा जायडस, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब एक लेता हूँ दोस्तों, मैं जनरली जो डेली बनाता हूँ उसमें एक नीचे की तरफ लेता हूँ, अगर मार्केट नीचे भागा तो ये स्टॉक और ऊपर भागा तो ये स्टॉक। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं लगा देता हूँ अलर्ट। तो ये सारे अलर्ट दोस्तों आपको टेलीग्राम सर्विस से मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है बस। ये इस तरह दोस्तों आप लोगों को, और इनका डेली वीडियो बनाता हूँ दोस्तों इंट्राडे वाले कि आज क्या चल रहा है, तो आप लोगों को जब भी ब्रेकआउट है तो आपको अलर्ट आ जाए। तो यही था दोस्तों मेरी जो टेलीग्राम अलर्ट सर्विस। जनरली दोस्तों मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे चार्ज बेस पे देता हूँ, लेकिन 2024 में दिल से चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसमें प्रॉफिटेबल रहें, पूरा साल हमारे लिए अच्छा जाए। और दोस्तों छोटी मोटी कोविड की न्यूज़ से हमको नहीं घबराना है, अभी आया था लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा निफ्टी में डगमग हुआ, उसके बाद वापस संभल गया, क्योंकि हम लोग फिर से बोलते हो हम लोग एक बार लड़के बाहर आ चुके हैं उससे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को पार्टिसिपेट करना हो दोस्तों तो सब डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दीजिए, लिंक बोल रहा हूँ मैं, एक तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक दी है दोस्तों, आप लोग इंस्टॉल करके मेरी और भी सर्विस के बारे में पता कर सकते हो। और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जस्ट इतना लिखना है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन योर टेलीग्राम सर्विस, हैप्पी न्यू ईयर या व्हाटएवर। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।